भव्य रामलीला कमेटी विवेक विहार एवं पूरे परिवार की ओर से आपको सतीश लुथरा जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से 2 पंक्तियां है। 8 सितंबर खुशी भरी, तो ये घड़ी खुशी की आई है। सतीश लुथरा जी को जन्म दिवस की बारंबार बधाई है। आपकी बेटियां और बेटे यही कह रहे हैं कि इस पावन दिन पर क्या क्या दें पापा, किस पावन दिन पर क्या क्या दें, तो मन यही भावना जग जाए। अरे हम तुमको क्या दें पापा जी, हम सबकी उम्र तुम्हें लग जाए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे 2 बार के दिलशाद कॉलोनी मंडल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री लखन गौतम जी का आज जन्मदिन है। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और खास बात क्या है कि 6 जून है पावन दिन, तो ये बादल खुशी के छा गए और 2 महामंत्री जी के बुलाने पर हम देने बधाई। और वालों ने क्या कहा है कि नहीं आज कोई, अरे नहीं आज कोई और मेरी खुशी का ठिकाना, और नहीं आज कोई और मेरी खुशी का ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। और अध्यक्ष जी हम लोग क्या कहते हैं कि जन्मदिन तुम्हारा पर दुआ है हमारी, जन्मदिन तुम्हारा पर दुआ है हमारी। और खुशियों से भर दे, ये खुशियों से भर दे ईश्वर और झोली तुम्हारी। हजारों बरस की हो आयु तुम्हारी, हजारों बरस की हो आयु तुम्हारी। और खुशियों के प्याले तुम भर भर के पियो। अध्यक्ष जी, अरे खुशियों के प्याले तुम और भर भर के पियो। हम सबकी दुआ है आप 100 साल जी। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संजय कपूर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला शाहदरा के संयोजक हैं, उनका जन्मदिन है। उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, विधानसभा शाहदरा के विधायक श्री संजय गोयल जी, अनिल गुप्ता जी, बहन प्रीति जी, सबकी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से 2 पंक्तियां क्या है। आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन संजय कपूर का। कपूर साहब तो हो लंबी उम्र तुम्हारी हो, अब लंबी उम्र तुम्हारी हो, है ईश्वर से बस यही कृपा हो 100 वर्ष तुम्हारा। बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा जी ने जितना काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जहां भी बाढ़ पीड़ित थे वहां जाकर अपना जी जान से उनकी सेवा की और आज भी कैंप लगे हुए। लोगों से मैं मिला सर, वो तो कह रहे कि रहन सहन की तो कोई हमें परेशानी हो नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शौचालय की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, मेडिसिन की समस्या हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। बिल्कुल कुछ अरेंजमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, अब जो अरेंजमेंट फुल कंप्लीट है, किसी तरह की कोई परेशानी सर, नहीं। आज आपके मित्र का जन्म दिवस भी है सर, इसको लेकर कुछ आप बहुत बड़े सिंगर भी हो सर, हमारे दर्शकों कुछ अपने
वार्तालाप से कुछ दोस्तों हाँ भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संजय कपूर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला शाहदरा के संयोजक हैं, उनका जन्मदिन है। उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, विधानसभा शाहदरा के विधायक श्री संजय गोयल जी, अनिल गुप्ता जी, बहन प्रीति जी, सबकी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से 2 पंक्तियां। है आज जन्मदिन, है आज जन्मदिन संजय कपूर का। कपूर साहब, तो हो लंबी उम्र तुम्हारी हो, अब लंबी उम्र तुम्हारी हो, है ईश्वर से बस यही कृपा हो, 100 वर्ष तुम्हारी हो। और कपूर साहब कि जन्मदिन तुम्हारा पर दुआ है हमारी, और खुशियों से भर दे, ये खुशियों से भर दे ईश्वर झोली तुम्हारी, हजारों बरस की हो आयु तुम्हारी, और खुशियों के प्याले आप भर भर के पियो, हमारी दुआ है आप 100 साल जियो। ये ही दुआ करती हैं बहन प्रीति हमारी, हजारों बरस की हो आयु तुम्हारी, और खुशियों का आनंद सब ले रहे हैं, सब तुमको मुंह भर के दुआ दे रहे हैं, करेंगे कृपा वो तुम पे, करेंगे कृपा वो तुम पे, और बांके बिहारी हजारों बरस की हो आयु। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप भी कुछ स्वर गुनगुनाएंगे सर? नहीं, मैं गुनगुनाऊंगा तो नहीं। बिल्कुल। हाँ, सर मैं आपसे जान लूंगा, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए हाँ, कुछ मैसेज देंगे महेंद्र गुप्ता जी? हाँ जी बिल्कुल देंगे। बताएं सर हमारे दर्शकों को। देखिए ऐसा है, पंजाब में जो बाढ़ आई है उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले भगवत मान जी ने भाखड़ा नागर डैम से पानी नहीं छोड़ा कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, दिल्ली को पानी नहीं देंगे, तो उसके कारण जो है भाखड़ा डैम जो फुल हो गया। जब वो फुल हो गया, फटने की स्थिति पे आ गया, तो उनका पानी उन्होंने पंजाब की तरफ छोड़ा, दिल्ली की तरफ छोड़ा, यूपी की तरफ छोड़ा, हरियाणा की तरफ, तो जहाँ भी पानी छोड़ा वहां पे बाढ़ का स्थिति हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने बहुत राहत सामग्री पंजाब को भेजी है। क्या कहेंगे श्याम बाबू जी, जो ये बाढ़ पीड़ितों को लेकर? बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा जी ने जितना काम किया वो बहुत ही सराहनीय है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जहां भी बाढ़ पीड़ित थे वहां जाकर अपना जी जान से उनकी सेवा की, और आज भी कैंप लगे हुए। कुछ लोगों से मैं मिला हूं सर, तो लोग ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में बाढ़ पीड़ित से जो लोग हैं वहाँ केंद्र की मदद काफी लेट पहुंची है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ये सारे जितने भी है ना एंटी सोशल एलिमेंट है और बीजेपी के एंटी हैं, जो कि कभी भी जनहित की बात नहीं पसंद करते, इसीलिए उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए और जब भी किसी को समस्या होती है उसके लिए हर समय तैयार रहती है। केंद्र सरकार से पहले वहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग पहुंच गए सर हेल्प के लिए? हाँ बिल्कुल पहुंचे थे। ये भारत है, या हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सारे ही भाई भाई हैं, सारे ही लोग पहुंचते हैं जहां भी कोई समस्या आती है। महेंद्र जी, आपको क्या लगता है सर, फिल्म स्टार भी बढ़ चढ़ के आगे समर्थन दे रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, आप लोगों ने भी दिलसाद कॉलोनी मंडल से कुछ हेल्प भेजी पंजाब के लिए? हमारे भी दिलसाद कॉलोनी में जो गुरुद्वारा है उसमें हमने मदद इकट्ठी करके भेजी है और काफी सहयोग दिया है। हमारे आरएसएस के आदमी जो है वो दिन रात मां सेवा में लगे रहते हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो बिना सेवा भाव के, बिना किसी अपने लालच के सेवा करता है और बहुत
अच्छी तरह सेवा करता है। नेहरू जी के जमाने में भी जब कश्मीर में पंगा हुआ था, जब भी नेहरू जी ने आरएसएस को बुलाया था, आरएसएस ने बहुत सेवा की। सर दिल्ली में भी बाढ़ काफी हमें देखने को मिली, दिल्ली के अंदर भी बाढ़ की हालत बहुत बेकार थे सर। कुछ उन राहत कैंप में जाके आपने लोगों से कुछ हेल्प की? हाँ, काफी लोगों ने कि हमारे मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर हमारे दीपक गावा साहब जो के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने काफी सेवा की और भागदौड़ की। और अभी कुछ कार्यक्रम हुआ था, उसमें उनके पैर में चोट लग गई थी काफी, और वो हॉस्पिटलाइज हैं और फोन कर करके कहते हैं वही वहां पर सभी जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद करें। बाढ़ पीड़ित लोगों से मैं मिला सर, वो तो कह रहे हैं कि रहन सहन की तो कोई हमें परेशानी हो नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शौचालय की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, मेडिसिन की समस्या हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। बिल्कुल, कुछ अरेंजमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, अब जो अरेंजमेंट फुल कंप्लीट है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब जो कमियां जो गिनवा रहे थे वहाँ के लोग, आपको क्या लगता है सर? अरे सर, ये सारे ही एंटी सोशल एलिमेंट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी बताया था कि इतना किया मैडम रेखा गुप्ता ने, और कोई भी नहीं कर पाएगा। वहां की बहनें और लोग यही कह रहे हैं, कितना किया कि भारतीय जनता पार्टी ने, कोई भी नहीं कर पाएगा। जो रेखा गुप्ता ने वहां पर कर दिया, कोई भी नहीं कर पाएगा। वहां के लोग यही कह रहे हैं, जो मैडम ने किया है वो किसी भी पीरियड में आज तक कोई भी मदद नहीं कर पाया। सर आपसे जान लेंगे कि पंजाब के लिए विशेष पैकेज केंद्र सरकार ने भेजा? पंजाब के लिए विशेष पैकेज भी दिया है केंद्र सरकार ने। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हवाई सर्वेक्षण किया, मोदी जी ने हवाई सर्वेक्षण किया, जहां भी कोई समस्या थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। किसी तरह से अगर हेल्प नहीं पहुंच पाई तो वो हेल्प के लिए भी तत्पर है हमेशा। वोट चोर गद्दी छोड़, इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? देखिए साहब, वोट चोर की जो बात है, सबसे पहले नेहरू जी ने वोट चोर किया था, वोट का चोरी की थी। उनको सिर्फ एक मत मिला था और पटेल जी को 17 वोट मिले थे, फिर भी उन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी जी ने वोट चोरी की, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उनकी सदस्यता रद्द हुई। कांग्रेस का और विपक्षी दलों का तो यही वोट चोरी का इल्जाम गलत है। वो हमेशा से हर बूथ पे कब्जा करते हैं और वोट लूटते हैं। उनका काम है वोट लूटना। बीजेपी कभी भी ऐसा काम नहीं करती। उसकी जो कार्यशैली है उसके आधार पर उसको वोट मिलते हैं, ऐसा कोई प्रयास बीजेपी का नहीं रहता। सर वोट चोर गद्दी छोड़ के लेकर क्या लगता है ये राजनीति हो रही है? ये प्रॉपर राजनीति है और सबको पता है सर। ये भारत के बच्चे तक को पता है कि जो भी काम करते हैं, ये जितने भी कांग्रेसी हैं और आम आदमी पार्टी के हैं, वो बीजेपी की जो क्वालिटी है और जो उनका प्रभुत्व हो रहा है उसे सहन नहीं कर पा रहे। आज सर देखिए पूरा का पूरा नेपाल जल रहा है सर। जी जी, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्यों जल रहा है पूरा नेपाल सर? अब क्या कह सकते हैं सर उसमें, है ना। हमारे मोदी जी ने भी कहा है और हर तरह से समर्थन करने के लिए, उनके लिए मदद के लिए हर समय तैयार है। जो अन्य पार्टी के लोग हैं, क्या अगर सुधार नहीं होती है राजनीति में तो हिंदुस्तान जिस तरह बिहार भी चल रहा है, इस तरह असम चल रहा है, इस तरह दिल्ली भी चलेगा? नहीं, दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ सभी लोग अपने मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ किसी भी तरह का नहीं है, और वो तो उड़ा रहे हैं इस तरह को। इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं लोग जी? इस तरह की भाषा का प्रयोग वो करेंगे नहीं तो उनको पूछेगा कौन? उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई भाव ही नहीं दे रहा, इसलिए उठ पटाख बातें करते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे श्याम बाबू जी? हम तो ये कहेंगे, आपको निरोग रहना है तो भारतीय योग संस्थान की जितने भी पार्क हैं सभी में निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं। आप सभी बहनों भाइयों से प्रार्थना है कि आप आए, निरोग रहें और योग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का भी, आप दोनों ने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद सर।